हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे आप सभी लोग। आज एक लेटेस्ट न्यूज़ फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उस न्यूज़ का सीधा संबंध आप सभी लोगों के साथ है। जी हाँ, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। जी हाँ, ये न्यूज़ ज़रूर सुनिएगा आप, और सभी लोगों के साथ ये न्यूज़ जुड़ी हुई है। जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार कैरी बैग को लेकर ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है। इस पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, ये न्यूज़ आई है आज कि जैसे ही हम सब लोग कहीं भी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या किसी बड़े शोरूम में जाते हैं तो हमसे कैरी बैग के एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं। क्योंकि मॉल्स में तो बहुत ज़्यादा रुपीस का कैरी बैग रखा गया है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मोदी सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। जी, पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान ले रहा है। तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में लाया गया है। नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में मामला दर्ज करा सकेगा। साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों पर लगाम कसी गई है। नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग का चार्ज लेते हैं और उपभोक्ता उसकी शिकायत दर्ज कर देता है तो इस पर कार्रवाई होगी। कैरी बैग के लिए एडिशनल पैसा लेना नए कानून में दंडनीय किया गया है। जब कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के लिए कैरी बैग का डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह भी है कि अगर वह ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा। इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था। अब नए कानून में इसे सख्त प्रावधान के साथ लागू किया जा रहा है। अगर आपसे कैरी बैग के नाम से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वसूले जाते हैं तो उसके एवज में जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही नए कानून में कई और ख़ास बातें हैं, जैसे अब उपभोक्ता के पास अधिकार होगा कि देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सके। पहले 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं था। नए कानून में एक और बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि अब उपभोक्ता को भ्रामक प्रचार से भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई फिल्मी कलाकार या क्रिकेटर्स के द्वारा किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है तो उस प्रोडक्ट में खामियां निकल जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस सेलिब्रिटी पर भी जवाबदेही तय कर दी जाएगी। अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता परखनी अनिवार्य हो जाएगी। बड़े बड़े क्रिकेट स्टार हों या फिल्मी हस्तियां या कोई अन्य कलाकार या फिर कोई और सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो सावधान हो जाएंगे। अब वो विज्ञापन का प्रचार करने से पहले सेलिब्रिटी का दायित्व बनता है कि वे विज्ञापन में किए गए दावे की जांच कर ले। नए कानून में उत्पाद से संबंधित कोई भी गलत जानकारी उस विज्ञापन को करने वाले सेलिब्रिटी को मुश्किल में डाल देगी। ये भी नई चीज़ें इस कानून के तहत लागू की जा रही हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स हमारे वहाँ आ रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और भी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नए कानून में उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई होगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियां को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान लागू होगा। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। PIL या जनहित याचिका कंज्यूमर फोरम में फाइल किया सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपये तक के केस दाखिल हो सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसों की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपये से ऊपर के केसों की सुनवाई का प्रावधान किया गया है। 2019 कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था और अब इस कानून को लागू कर दिया गया है।
तो उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में 2019 नया कानून 34 साल के बाद हमारे देश में लागू हो गया है, जिससे बहुत सारे कंज्यूमर को, आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके साथ मैं आपको शेयर करिए पूरी डिटेल आपको कंज्यूमर एक्ट के तहत 2019 की। तो ज़रूर आप लोग जागरूक बनिए और अपने आप को स्मार्ट बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।